उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या है इन पहाड़ों में जो इतनी वारफ्तगी से इनको निहारते हो। इश्क हो गया है क्या तुम्हें इनसे? मैंने कहा मुझे इनसे इश्क हो गया ये तो मालूम नहीं, लेकिन इनकी वजह से मैं इश्क जरूर हो गया हूं। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ठीक है जी, तो दिख रहे हैं आपको पहाड़ और यही ग्लेशियर। ठीक है जी, तो इन्हीं पहाड़ों को ग्रीन रखना है हमें। तो ये जो सीरीज है चंडीगढ़ से मणिकरण, मणिकरण से मनाली, मनाली से अटल टनल और अटल टनल से रोहतांग सिसु तक लेके चलेंगे। तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या ईवी पहाड़ों पे कामयाब है, कहाँ चार्ज करना है। विद फैमिली हम 4 लोग जा रहे हैं। ठीक है जी, तो कैसी रहती है, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, यही पूरा इसी सीरीज़ में दिखेगा। तो अगर आपको ये जानना है, 2022 में मैंने पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर रोहतांग वैली अटल टनल पहुंचाया था। तो गाड़ी लेके आज निकल रहे हैं। तो ये वीडियो देखते हैं, निकल पाते हैं, पहुंच पाते हैं, क्या दिखते हैं, क्या परेशानियां। और पहाड़ देखिए भाई साहब, यही पहाड़ और नीला आसमान। ठीक है जी, तो इन्हीं नीले आसमान में, इन्हीं ग्रीन वादियों में क्या ईवी हमारी सरवाइव कर पाएगी, यही इसी पूरी सीरीज में दिखेगा। चंडीगढ़ से मणिकरण, मणिकरण से मनाली, मनाली से अटल टनल, अटल टनल से सिसु। कहाँ चार्जिंग, कहाँ आपको स्टेशंस, कहाँ रुकना है, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए फिर निकलते हैं चंडीगढ़ से हम। ठीक है जी, मिसेस, बेटा मेरा, गुड़िया। ठीक है जी, और सामान देख लीजिए फुल है हमारा। हम इसके बाद फिर अपने होम टाउन भी निकलेंगे। तो वही है चंडीगढ़ से मनाली, मणिकरण, सिसु, पूरी सीरीज़ पूरी इलेक्ट्रिक आपको दिखाएंगे कि ईवी चार्जिंग 100% हमारी बैटरी है। अभी निकले हैं हम चंडीगढ़, ये पैक इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसी के पास हमारा घर है और आगे है PGI। तो यही है, फर्स्ट मैंने 2 व्हीलर पहुँचाया था आज से 3 साल पहले। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच दिस सीरीज़। और मैंने लास्ट विलेज इन इंडिया चितकुल तक भी स्कूटर लेके गया हूँ, 2 व्हीलर, वो भी इलेक्ट्रिक फर्स्ट। तो ये है गाड़ी के साथ हमारी पहली वीडियो। कहाँ पे चार्जिंग, पहाड़ों में कैसी हमारी ईवी की फिर से परफॉर्मेंस, कहाँ चार्जिंग, कैसे रहेगा सफ़र, हर चीज़ आपको हर इसी वीडियो में मिलेगी। स्टे ट्यून। प्लेन में टाटा टियागो EV 2% में लमसम आपकी 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि 1% में 2 किलोमीटर, और पहाड़ों पे वही 1% में 1 किलोमीटर। अगर आप अप हिल क्लाइंब करते हैं तो पहाड़ हिमाचल हो गया स्टार्ट। यही हिमाचल की पहली टनल, और यहाँ तक हमारी बैटरी यूज्ड हुई है वो 49% यूज्ड हुई है, जिसमें कि हमने डिस्टेंस कवर करा है 87 किलोमीटर। और हमें अभी पहला जो चार्जिंग स्टेशन है वो वैसे तो किरतपुर में भी है, आपका रोपड़ से आगे भी है, भरतगढ़ में भी है, लेकिन हम पहला चार्ज जो करेंगे उदयनगर में। अगर आपको ये जानना है इनके बीच में कौन कौन से चार्जिंग स्टेशन है, प्लग एंड शेयर ये एप्लीकेशंस स्टैटिक की सबसे भरोसेमंद ऐप है और जो है काफ़ी ऐप है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो निकलते हैं। अभी हिमाचल की पहली टनल हमने क्रॉस करी। क्या है रोड की कंडीशन, कैसे पहुँचना है आपको EV लेके पहाड़ों पर, मणिकरण, मनाली, रोहतांग वैली। स्टे ट्यून। तो सबसे पहले हम हिमाचल के रोडों की बात करते हैं, यानी कि चंडीगढ़ से मनाली के रोड।
तो आपको पता है ये 4 लेन बन गया है। रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जाम देखने को मिल सकता है क्योंकि जून महीने में आपको ट्रैफिक बहुत मिलेगा इस रोड पे, तो उसका खास ध्यान रखें। और रही बात टोल की, तो 160 हिमाचल की एंट्री पे ही आपका टोल है, जो कि पहला टोल है। उसके बाद हिमाचल की एंट्री 70 रुपीज़ और 70 रुपीज़ का ही टोल आगे सुंदरनगर के पास है। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है सुंदरनगर, जो कि 150 किलोमीटर है। वहाँ पहला एक चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पे हम चार्ज करेंगे। फाइनली हम पहुँच गए हैं सुंदरनगर और बैटरी हमारी 22 लेफ्ट है। अभी हमने 12-13 किलोमीटर और जाना है चार्जिंग स्टेशन और 142 किलोमीटर आगे ये देखिए सुंदरनगर की लेक। वही है, इतना प्यारा हिमाचल है अपना। तो आइए आप भी और लीजिए नज़ारे। आगे निकलते हैं, अभी करेंगे चार्ज, वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, फुल करेंगे, फिर वहीं से निकलेंगे आगे ऑन दी वे ऑफ मणिकरण की तरफ। ईवी चार्जिंग स्टेशन जो कि इंडियन ऑयल पे है, ठीक है जी। और ये चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमारी बैटरी यानी कि 81% में है, लमसम 151 किलोमीटर आया है। अभी चार्ज करेंगे यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है, वो है सामने, ठीक है जी। तो बहुत ही रिलायबल ये चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे है, तो इसी की वजह से हम आगे पहुँचेंगे। अब यहीं खाएँगे पिएंगे, और अगर आपने आना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यूनिट की कॉस्ट भी कम है, 14 रुपीज़, और साथ में आपका टैक्सेस। स्टे ट्यून। 26 और चार्जिंग हमने लगा ली 19% से। ये देखिए स्टार्ट हो गया 19%, और मौसम देख लीजिए कितना प्यारा। सबसे बढ़िया चार्जर है। अभी हमें लगेगा यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 मिनट, तो उतने में अभी ब्रेकफास्ट वगैरह अपना, तो उसके बाद निकलेंगे फिर आगे। स्टे ट्यून। ई चार्जिंग स्टेशन मतलब ईवी गाड़ियों में मेरे को ये थोड़ी दिक्कत लगती है, ठीक है जी। अभी हमने यहीं मैगी वैगी बनाई, तो हम वो स्टोव छोटे वाला वो ले आए थे, तो जब तक हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है, बीच में लाइट भी चलेगी थी, तो 10-15 मिनट वहाँ वेस्ट हो गए। अभी मैगी वैगी खाई, पेट भी भर गया, क्योंकि यहाँ पे ना होटल्स वगैरह या कोई पास में है ही नहीं, वो है बहुत दूर है 1 किलोमीटर। तो पहले मैंने सोचा जाऊँ, लेकिन हमारे पास सारे प्रबंध हैं, तो ये थोड़ा सा है। तो ईवी गाड़ी है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 72-73 होगी है गाड़ी, 72। अभी देखते हैं कितनी होती है कितनी नहीं। स्टे ट्यून। हाँ, तो हमें 40-45 मिनट लग गया अप्रॉक्सीमेटली। बैटरी होगी 88, बहुत है। अब आगे कुल्लू में हम डिनर भी करेंगे, लंच करेंगे, तो वहीं करेंगे चार्ज और निकलते हैं भाई आगे। तो यही है, आधा पौना घंटा, और इसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, 15-20 मिनट। लाइट भी नहीं थी, तो वो हमारे वेस्ट हो गए रिकनेक्ट करने में। स्टे ट्यून, आगे निकलते हैं, बने रहिए। यही है इंडियन ऑयल का अच्छा चार्जर है, रिलायबल और बढ़िया है। यही बूस्टअप करता है, वरना वही पैनिक सिचुएशन 8-9 घंटे चार्ज करो। ये था जहाँ पे, लेकिन यार इसके आने का मतलब आसपास खाने पीने का थोड़ा है नहीं, तो वो थोड़ा सा आपको वो कर सकता है। लेकिन वही है, ये थोड़ा सा उस तरफ है, मतलब अगर आप मनाली की तरफ जाओगे तो आपका राउंड साइड पड़ेगा वही 100 मीटर। और खाने पीने का इधर तो कुछ है नहीं अभी सुबह, तो इसलिए हमने अपना ही मैगी बनाई। काम करके हमारा गैस सिलेंडर आगे है, ये देखो खाने का है, बट थोड़ा सा दूर है। अभी निकलते हैं हम नॉन स्टॉप आगे कुल्लू में एक चार्जर है, वो करेंगे फुल, क्योंकि फिर मणिकरण जाएंगे, तो फिर मणिकरण मिले ना मिले कुछ भी नहीं है वहाँ पे। होम स्टे में मिले ना मिले वो अलग चीज़ है। तो अभी देखते हैं आगे कहाँ तक रहती है सिचुएशंस, है ना भाई साहब। अभी तक रोड इतना मक्खन मलाई है ना, बहुत ही ज़बरदस्त रोड है, बहुत ही ज़बरदस्त, और ब्यूटी पूरी दिख रही है सुंदरनगर। तो सुंदरनगर आपको पता ही है, खेती एक टमाटर और मटर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मटर और टमाटर बहुत होता है यहाँ पे। और ये है टनल नंबर 6, यानी कि चंडीगढ़ से अब तक 6ठी टनल पे हम एंटर कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी और इतनी ज़बरदस्त फीलिंग, और इन्हीं नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन है, बताओ अपना नाम? अनिका। हाँ, ये अनिका है, और ये हमारी ये पत्नी सिरी है, ठीक है जी। बोलती नहीं है, ये बोलती है बोलती है, फिर कैमरे में कम बोलती है। और ये हमारे बेटा सिरी हैं, ठीक है जी। सोए हैं अभी आराम करके, दूध पी के बढ़ रहे हैं आगे मंजिल की तरफ। बहुत ही अच्छे नज़ारे, और भाई मनाली अब बिल्कुल भी दूर नहीं है चंडीगढ़ से। मैं स्कूटी पे जब आया था तब पुराना रोड था, लेकिन भाई उस टाइम बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। एक तो चढ़ाइयाँ उतराइयाँ, और अभी इतना प्लेन हो गया है, और बहुत ही प्लेन इसमें चली हुई हमारी ईवी। बस जैसे 6ठी करी, फिर 7वीं।
पंडोह से पीछे और मंडी के आगे थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी चली है। और देख सतलुज नदी अब पूरी बह रही है अपनी स्पीड में। पानी का फ्लो बहुत अच्छा है क्योंकि बर्फ़ वही पिघल के नीचे आ रही है, तो वही बर्फ़ का पानी ज़्यादा है। ठीक है, और रोड बहुत ही मक्खन, मतलब जो बना है ना रोड इतना प्यारा बना है, बिल्कुल न्यू, नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं 3 साल पहले आया था स्कूटी से, उस टाइम इस रोड की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, पैथेटिक थी। आज रोड इतना प्यारा है। तो 70% हमने चार्ज करी थी, तो पंडोह तक हम आ सकते हैं, यानी कि हमारी गाड़ी ने 180 किलोमीटर की रेंज दी है। ये देख लो पंडोह डैम, और इसी में निकलती हुई हमारी ईवी। और काफ़ी मेरे को 3 या 4 गाड़ियाँ और भी दिखी हैं। तो रेवोल्यूशंस बढ़ रहा है ईवी का धीरे धीरे पंडोह डैम। ठीक है जी, देखो कितना पानी इकट्ठा है, बहुत ही ज़्यादा पानी का फ्लो है। और यहीं बिजली बनाई जाती है और आर्मी के जवान तैनात। और देखो ऊपर कैसे कैसे रोड बनाए हुए हैं। ठीक है जी, चलने के लिए कि फ्लो कितना है, चौकस देखने के लिए। तो ये है पंडोह डैम और रोड अच्छा, बहुत ही प्यारा। बीच में 5-6 किलोमीटर है जो सिंगल है, अब इसके तक यहाँ तक, उसके बाद बाकी सारे डबल लेन हो रखा है, 4 लेन। और भी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ऐसा पहाड़ देखिए ऐसे है कि आसमान तक छू रहे हैं, देखिए। जी इतने डेंजरस रोड हैं। ये वाला पॉइंट सबसे डेंजरस है मनाली जाते हुए, और पुराने वाले रूट से अभी चल रहे हैं हम। नए वाला भी आगे दिखाएंगे, शायद आगे कनेक्टिविटी हो। और हड़ोगी माता का मंदिर आगे आएगा, पता नहीं वहाँ से उठ के जाएगा कि नहीं जाएगा। ये पुराना रूट है, तो ये वाला स्ट्रेच अभी बचा हुआ है। तो देखिए पत्थर कैसे हैं, और पहाड़ मतलब ऐसे पहाड़ हैं कि ऊपर तक वो देखो घर कहाँ है। ठीक है जी, तो ऐसे ही है, ज़बरदस्त रूट है। और जब मैं स्कूटी लेके आया था तो मैंने आते हुए इसी मंदिर में चार्ज करी थी। ये जो पॉइंट है यहाँ पुलिस वाले भी होते हैं, और यही मैंने अपना प्रोमो शूट करा था, ये वाला मंदिर। तो जय संतोषी माता मंदिर। उस ट्रिप को सफल बनाने में यहाँ मेरे को बहुत मदद मिली थी। ठीक है जी, ऐसा ही है पुजारी जी। और आई गेस देखो यही मैंने चार्ज करी हुई प्लग दिख रहा है बाहर। तो निकलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे मंजिल की तरफ। तो ये वाला जो है रोड, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेच अभी है वर्किंग कंडीशन में, मतलब वही पुराना रूट, लेकिन नए वाला वो आगे है, वो भी खुला नहीं है। और रोड देखिए भाई, सब झूलते हुए पुल और लोग बहुत सारे। ठीक है जी, तो ये लकड़ वाले ब्रिज होते हैं जो कि झूलते हैं। और अभी आगे देखो ट्रैफिक बहुत है, मतलब अब पीक सीज़न है इस टाइम, तो ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अपनी ईवी चल रही है अभी, हमारी 70% बैटरी, और 187 किलोमीटर हम आ गए हैं चंडीगढ़ से यहाँ तक। और यहीं से हड़ोगी माता के मंदिर को भी रास्ता नीचे से, यहाँ से। तो पुराना रूट अगर कोई वहाँ से जाना चाहता है तो वहाँ से भी जा सकता है। ठीक है जी, तो आई गेस ये 11th टनल है चंडीगढ़ से मनाली की तरफ। तो बढ़ते हैं आगे मंजिल की तरफ धीरे धीरे, स्टे ट्यून्ड। अभी आगे देखो बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ है, और कुल्लू यहाँ से रह गया अप्रॉक्सीमेटली 40-42 किलोमीटर, और मणिकरण वही 60-65 के करीब। ठीक है जी, तो ये है ऑड की टनल जो कि पुरानी, और ये इधर सैंज को चला गया रास्ता। ये भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ठीक है जी, सैंज है 16 किलोमीटर, और ये है पुरानी टनल। तो ये है पुरानी टेक्नोलॉजी। देखो पुरानी टनल में आपको वैसे ही लग रहा है, मतलब ये कारीगरों ने हाथ से बनाई है, और वो जो मशीनरी बनी है तो लाइट चलानी पड़ रही है। तो बेसन की बर्फ़ी जो कि पहाड़ों की सबसे प्यारी डिश है, और यहीं से हमने
समोसे, ब्रेड पकौड़ा, ये सारी चीज़ें पैक करवाई हैं। ठीक है जी, ये हम खाने लग गए हैं, अभी आगे खाएंगे जहाँ पे चार्ज करेंगे अगर खाना वाना नहीं मिला तो। ये थोड़ा सा पंगा रहता है, बाकी तो अभी बढ़ रहे हैं सफ़र की तरफ। 64 अभी बैटरी है रिमेनिंग। अगर आप राफ्टिंग के शौकीन हो ना तो मनाली में राफ्टिंग भी होती है, देखो। ठीक है जी, तो ये देख लीजिए मणिकरण को निकल गया राइट की तरफ। 31 किलोमीटर मणिकरण, मनाली 49 है, तो अभी बैटरी हमारे पास 53 है। तो वही फिर रिस्की काम हो जाएगा आते हुए टाइम, वहाँ पे चार्जिंग तो कुछ नहीं मिला, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करके अभी हम 7 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर निकलेंगे। स्टे ट्यून। कुल्लू ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पे फुल करेंगे। हमारी बैटरी 49 है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते आगे कहाँ पे मिले नहीं मिले, तो इसलिए हम यहाँ पे चार्ज करेंगे, फिर निकलेंगे आगे। अब फिर हम वापस होएंगे 8 किलोमीटर, और भुंतर है यहाँ से 10 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर। तो गाड़ी ऑलमोस्ट है यहाँ पे लगी हैं, तो यहीं चार्ज करते हैं, बने रही होगी। हो गई बैटरी, तो यहाँ ये है कि बैठने बूटने के लिए कुछ नहीं है। हम 15-20 मिनट ऐसे, अभी यहाँ से 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स, यानी कि 1.5 घंटा बता रहा है, 40-45 किलोमीटर है मणिकरण। तो वहीं चलते हैं और निकलते हैं अभी यहाँ से। 82 लमसम हो गया हमारे लिए। ठीक है, स्टे ट्यून बने रहिए, पूरी डिटेल बताऊँगा अभी तक कितना खर्चा आया और कितनी हमारी बैटरी लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। सामने कुल्लू है और बस यही कुल्लू के पास।